हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यह हमारे चैनल के मिस्टीरियस नाइट का दूसरा एपिसोड है। तो आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। भारत की पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे रहस्य दफन हैं जो कई वर्षों से या फिर कहीं कई सदियों से उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतना ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा में। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए थे और जाते जाते ये श्राप देकर गए थे कि यहाँ पर अब कोई बस नहीं पाएगा। तभी से यह गांव वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस गांव के उस रहस्य के बारे में जिस कारण रातों रात सभी लोग इस गांव को खाली करके चले गए थे। तो चलिए इस एपिसोड को अब स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। तभी यह एक हंसता खेलता गांव एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई उनके आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने की आवाज़, उनके चूड़ियों की आवाज़, पायलों की आवाज़ वहाँ के माहौल को और भी भयानक बनाती है। इन्हीं सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखते हुए प्रशासन ने इस गांव को चारों तरफ से घेर दिया और मेन प्रवेश द्वार पर एक फाटक लगवा दिया और इस फाटक को सूर्यास्त के बाद खोलना सख्त मना कर दिया। लोगों का मानना है कि इस गांव का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। कुलधरा गांव जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे और उसमें से कुलधरा भी एक था। कुलधरा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बना है। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ पर कभी गर्मी का एहसास ही नहीं होता था। यहाँ हर मकान ऐसे कोण पर बनाए गए थे जिससे हवा सीधे मकान में आती थी। इसी कारण यहाँ के मकान रेगिस्तान में भी वातानुकूलन का एहसास देते हैं। गर्मियों का तापमान यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि आप आज भी इन वीरान पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। यहाँ के तमाम घर एक दूसरे से झरोखों से जुड़े थे जिससे एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई बात आसानी से पहुँचाई जा सकती थी। घरों के भीतर पानी के कुंड, ताक और सीढ़ियाँ कमाल की थीं। पालीवाल ब्राह्मण होते हुए भी बहुत उद्यमी समुदाय था। अपनी बुद्धिमानी, कौशल और अटूट परिश्रम के रहते उन्होंने धरती पर सोना उगाया था। हैरत की बात यह है कि पाली से कुलधरा आने वाले पालीवालों ने रेगिस्तानी सरजमी के बीचों बीच इस गांव को बसाते हुए खेती पर केंद्रित समाज की कल्पना की थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुलधरा के वीरान होने की कहानी पर कि जो गांव इतना विकसित था फिर भी क्या वजह रही होगी कि जो रातों रात ये गांव वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का एक अय्याश दीवान जिसकी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस तरह पागल था कि बस उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए गांव वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मन में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेशा भेजवाया कि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की ना मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें अपना गांव बचाना था या अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी गांव के एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी बेटी को दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय ले लिया और रातों रात 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद यहाँ कोई बस नहीं पाएगा। आज भी उन गांव की हालत वैसी ही है जैसा पालीवाल ब्राह्मण छोड़कर गए थे।
पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर आज भी वहां पर देखा जा सकता है। कुछ लोगों ने वहां जाकर रहने की कोशिश की थी पर सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत से लोग वहां गए जरूर थे पर लौट कर कभी वापस नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, ये किसी को नहीं पता। मई 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने आके यहाँ पर खुद पड़ताल की थी और दिल्ली से आई भूत प्रेत पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ आकर रात बिताई थी। टीम की माने तो यहाँ कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। टीम के एक मेंबर ने बताया कि विजिट के दौरान रात में मैंने महसूस किया कि मेरे कंधों पर किसी ने हाथ रखा है और मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशु शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है, जिसकी मदद से आत्माओं से बात की जा सकती है। कुलधरा में भी ऐसा किया गया, जहां कुछ आवाज़ें आईं जिसमें असामान्य रूप से आत्माओं ने अपना नाम बताया। वहां जो टीम रिसर्च करने गई थी उनकी गाड़ी पर बच्चों के हाथों के निशान पाए गए, लेकिन दूर दूर तक वहां कोई नज़र नहीं आया। तो दोस्तों, ये था कुलधरा का वो रहस्य जिसके कारण कुलधरा एक अबैंडन विलेज के रूप में घोषित किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे हम जैसे वीडियोज़ डालेंगे तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।